हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 9 के बहुत से चैप्टर यहाँ अपन अपलोड कर चुके हैं इससे पहले। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं एकदम न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम आप यहाँ देख सकते हैं। नेम है सर्किल, हिंदी में बोला जाता है व्रत। और इस चैप्टर की बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको यहाँ पर जो सर्किल है ना, जो व्रत है, उसके कुछ पार्ट्स को समझना पड़ेगा, उसके कुछ भाग को आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले इनके पार्ट्स को समझते हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है, ये आपके पास एक सर्किल है, मतलब एक व्रत है, ठीक है। अब इसमें बीच में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर, मतलब केंद्र बोला जाता है, ठीक है। इसको मैक्सिमम ओ से डिनोट करते हैं बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, इस सेंटर से एक लाइन को अगर आप पास कर दे, चाहे यूं बनाओ, चाहे यूं बनाओ, चाहे आप खड़ी बनाओ, चाहे ऐसे तिरछी बनाओ, कैसे भी बना लो। मैं यहाँ सिर्फ एक लाइन बना रहा हूं, ये मैंने एक लाइन यहाँ बना दी। वो कहां से जा रही है? इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, ठीक है। तो इस लाइन का नाम जो होता है ना बच्चों, इस लाइन का नाम होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर, जिसे बोलते हैं आप व्यास, ठीक है बच्चों। ये बात आपको याद होना चाहिए। अब अगर मैं इस पूरी लाइन का आधा पार्ट ले लूं, क्या ले लूं? सिर्फ आधा पार्ट, यहां से यहां तक, इसको बच्चों कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। हिंदी में बोलता है आप इसे त्रिज्या, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये लाइन सेंटर से जा रही है, इस वजह से इसको डायमीटर कहा गया, व्यास कहा गया। लेकिन अगर ये लाइन सेंटर से नहीं जाती, कहीं और से जाती, जैसे कि ये देखो यहां से चली गई, तो फिर इस लाइन को आप बोलोगे कॉर्ड। क्या बोलोगे बच्चों? कॉर्ड। और हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। अब बच्चों ये जो कॉर्ड है ना, ये सर्किल के दो टुकड़े करती है, देख सकते हो आप। तो एक तो ये नीचे टुकड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं आप माइनर सेगमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? माइनर सेगमेंट। हिंदी में बोलेंगे बच्चों लघु व्रत खंड। और इस बड़े वाले को बोला जाता है बच्चों मेजर सेगमेंट। क्या बोला जाता है? मेजर सेगमेंट बोला जाता है, जिसे हिंदी में आप बोल सकते हैं दीर्घ व्रत खंड, ठीक है बच्चों। ये तो इसकी मदद से हो गया। अब यहां पर देखो, ये भी तो दो टुकड़े कर रहा था, लेकिन ये दोनों टुकड़े आपस में क्या थे? बराबर थे। ये दोनों टुकड़े बराबर थे, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस ऊपर वाले टुकड़े को बोलो या नीचे वाले टुकड़े को बोलो, दोनों सेम है, नाम भी एक ही होगा। और नाम होता है इसका बच्चों सेमी सर्किल। हिंदी में बोलता है इसे अर्ध व्रत, ठीक है। ये इसके कुछ नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज और देखना है आपको। अब बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक की। तो इसके लिए देखो यहाँ पर आप एक सर्किल बना लेते हैं। अब इस सर्किल को अगर मैं दो टुकड़े कर दूं, तो ये दोनों टुकड़े, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? आर्क कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? आर्क। अब बच्चों ये छोटा वाला पार्ट है, तो इसका नाम होगा माइनर, जिसे बोलते हैं लघु, ठीक है। और पीछे जोड़ देना आप आर्क। आर्क को हिंदी में बोला जाता है चाप। और इस वाले को बच्चों कहा जाता है मेजर, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं दीर्घ। तो इस वाले का जो नाम होगा वो होगा मेजर आर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं दीर्घ चाप। और इस छोटे वाले को होगा माइनर आर्क, या फिर आप हिंदी में आप यहां से देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे कि ये दोनों टुकड़े, इनको मैं अलग अलग बना लेता हूँ। जैसे कि एक तो ये छोटा टुकड़ा यहाँ पर है, थोड़ा इधर देख लेते हैं, इधर ये जैसे कि छोटा टुकड़ा है, ये वाला ये बना दिया मैंने। और यहाँ पर देखो क्या पाया जाता है? सेंटर पाया जाता है, तो ये सेंटर मैंने बना लिया। तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा बच्चों, आर्क को, और इसको मिलाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, देख सकता हूँ। ये इसमें मिला के बता देता हूँ मैं आपको। ये जब मैं मिलाऊंगा तो कुछ ऐसी डिजाइन बनेगी। इस चीज को बोला जाता है बच्चों सेक्टर। क्या कहा जाता है? सेक्टर, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है बच्चों। फिर चाहो तो आप इसको ऊपर ना मिला के, नीचे ना मिला के, आप ऊपर वाले से भी मिला सकते थे। जैसे कि ऊपर वाला ये रहा, आप इससे मिला लो बड़े वाले से, तो ये बड़ा वाला बन जाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? सेक्टर ही कहलाएगा। ध्यान रखना, ये छोटा वाला जो रहेगा उसको तो बोलेंगे आप माइनर सेक्टर या लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला रहेगा उसको बोलेंगे आप मेजर सेक्टर या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बातें थी जो आपको सर्किल से रिलेटेड याद करना था। तो अब बच्चों पर स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
इसके लिए पहले इसको यहां से रफ करते हैं। तो बच्चों देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको दे रखे दो सर्किल्स दे रखे, मतलब दो वृत्त, दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब सर्वांगसम है। और कॉन्ग्रेंट होंगे तो बच्चों आपको पता है इनका जो शेप होगा और जो साइज होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, मतलब आकार और आकृति समान होना चाहिए। तो इसलिए देखो उसने के भी दिया साफ साफ कि इन दोनों का जो रेडियस है, जो त्रिज्याएं हैं वो क्या होंगी, समान होंगी। क्या होंगी बच्चों, समान होंगी। आपको पता है रेडियस क्या होती है, सर्किल के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। और एक ही सर्किल के अंदर जो रेडियस बनेगी, मतलब जो त्रिज्या बनेगी, वो क्या रहती है, सारी की सारी आपस में बराबर होती है। तो उसने आपसे बोला है कि आपको एक नहीं दो सर्किल लेना है और दोनों की जो रेडियस है वो सेम रखना है। तो बच्चों देखो मैं यहाँ दो सर्किल बना लेता हूँ, एक तो ये बना दिया और दूसरा ये बना दिया, ठीक है। अब इनका सेंटर ये मान लेते हैं अपन, यहाँ पर एक को मान लेते हैं ओ और एक को मान लेते हैं ओ डैश, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम है बच्चों, दोनों का क्या है, रेडियस सेम। अगर ये 5 सेंटीमीटर लूंगा तो वो भी 5 सेंटीमीटर का आएगा, और ये 6 सेंटीमीटर का तो वो भी 6 सेंटीमीटर का आएगा। ये आपको दे रखा है। अब आगे देखो, आगे आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ से देखो प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है कि आपको इक्वल कोड लेना है, मतलब बराबर जीवाएं लेना है बच्चों। अब आपको पता है जो कोड होती है वो सेंटर से नहीं जाती, जो जीवा होती है। तो कोड आप कहीं से भी ले लो, जैसे कि यहाँ से ले लो, बस सेंटर से ले जाना चाहिए। तो एक तो ये ले ली मैंने और इसके अंदर भी एक ही ले ली। ये दोनों आपस में बराबर लेना है, आपको साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया और इनका नाम ले लिया ए बी और सी डी। मैंने मान लिया कि दोनों बराबर है, नाम इनका ए बी और सी डी है। अब आपसे क्या कह रहा है वो कि दोनों जो कोड्स है ना, दोनों जो जीवाएं हैं वो सबटेंड करेगी किसको, एंगल्स को, मतलब कोण बनाएगी। और वो भी कहां पर, सेंटर पर। वो दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये कह रहा है वो। तो इसका मतलब ये कि यहां से इससे सेंटर पे एंगल बनाओ बच्चों, इससे भी सेंटर पे एंगल बनाओ, दोनों बराबर होना चाहिए, ये आपको लेके आना है। मतलब आपको एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्योंकि सेंटर पे एंगल बनाएंगे यहां से, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये आपको लाना है। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले यहां अपन गिवन लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो यहां पर बच्चों आपके पास दे रखा है कि कोड जो है ना वो इक्वल है। तो यहां पर बच्चों में लिख देता हूं लेट इक्वल कोड्स बी ए बी एंड सी डी। हिंदी में क्या लिखोगे, माना दो बराबर जीवाएं ए बी व सी डी है, इतना सब लिख देना बच्चों। तो इसका मतलब आपको पता चल चुका है यहाँ पर कि ए बी जो है वो बराबर आएगा सी डी के। अब बच्चों आप खुद देख सकते हैं कि दोनों के दोनों सर्किल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांग सम है। तो इनकी रेडियस भी क्या होंगी, आपस में बराबर। ये दोनों तो आपस में बराबर होंगी सही, और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि एक ही सर्किल की, एक ही वृत्त की जो रेडियस होती है, जो त्रिज्याएं होती है, वो आपस में बराबर होती है। तो ये दोनों तो बराबर होंगी सही। अब ये दोनों आकार में बराबर है, तो बाकी के जो रेडियस होंगे वो भी आपस में क्यों जाएंगे, बराबर। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन इसके बराबर भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, ये वाली लाइन इसके बराबर भी हो सकती है और उस वाले के बराबर हो सकती है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ओ ए बराबर होगा ओ डैश सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के। तो यहां पर आपके पास एक चीज और थी बच्चों, वो थी कि बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों के दोनों सर्किल क्या थे, सर्वांग सम थे। क्या लिखोगे, दोनों वृत्त सर्वांग सम है, इस वजह से इनकी जो त्रिज्याएं है, जो रेडियस है, वो भी बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं ओ ए बराबर होगा ओ डैश सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के। ये तो आपको दे रखा है। अब आपको लाना क्या है वो लिखते हैं यहाँ पर। तो अपन को प्रूफ करना है, वो लिखेंगे टू प्रूफ, मतलब सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, प्रूफ। तो यहाँ पर अपन को प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहा है ना वो बराबर होना चाहिए। तो ए ओ बी बराबर आ जाए किसके, सी ओ डैश डी के, सी ओ डैश डी के, ये आपके बराबर आ जाए। तो बच्चों दो पार्ट बराबर लाना है, वो भी ट्राइंगल के। तो 7 चैप्टर याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके बाकी के पार्ट ऑटोमेटिकली बराबर होते हैं। तो इन दोनों को बस कॉन्ग्रुएंट कर दो ना, तो सीधी से ये दोनों के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इन्हें सर्वांग सम करने की देरी है बस। तो पहले दोनों ट्राइंगल को पकड़ते हैं। एक वाले ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है सी ओ डैश डी। इनमें तीन चीजें बराबर ले आओ। तो बच्चों पहले तो आपको पता है ही सही कि ए बी बराबर है किसके,
सी डी के। तो लिख देंगे ए बी बराबर है सी डी। यहाँ रीजन लिखना गिवन, मतलब दिया है। क्यों दिया है यहाँ देख सकते हैं आप। आगे बच्चों आपको एक चीज और पता चली कि इसका तो ओ ए और उसका ओ डैश सी ये भी बराबर है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट थे, सर्वांग संघ थे सर्किल, तो इनकी जो रेडियस होंगी वो भी बराबर होंगी। तो ओ ए और ओ डैश सी जो है वो बराबर, और दे भी रखा है कि रेडियस दोनों की सेम रहेंगी, देखो इस वजह से बराबर है। आगे ओ बी बराबर है ओ डैश डी के, ओ बी बराबर है ओ डैश डी, ये दोनों भी क्या है बच्चों गिवन है, मतलब दिया है। आप देख सकते हैं कि तीनों लाइंस और उसकी तीनों लाइंस आपस में बराबर आ गई। तो यहाँ रूल लगेगा बच्चों बाय एस एस एस, और दोनों के दोनों ये जो ट्राइंगल थे, एक तो था ए ओ बी और दूसरा था सी ओ डैश डी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब सर्वांग। जब ये सर्वांग हो जाएंगे बच्चों, बस आपको क्या लगा देना है सी पी सी टी। सीपीसीटी से क्या होगा बच्चों, बाकी के पार्ट भी बराबर आ जाएंगे, और मुझे मतलब इन दोनों एंगल से, तो अपन कह सकते हैं ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डैश डी के, और ये आपका काम खत्म हुआ बच्चों। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो लैंग्वेज है आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिल्कुल अपोजिट है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो कोड्स है ना, मतलब जो जीवाएं है वो क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है, वो भी कहां पर, सेंटर पर, मतलब उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। जीवाई जो है वो सेंटर पे बराबर एंगल बना रही है, मतलब ये जो दोनों लाइन थी ना वो सेंटर पे बराबर एंगल बना रही है। पहले वाले क्वेश्चन में तो ये दोनों बराबर दे रखे थे, लेकिन अब आपको ये बराबर ना देके आपसे कहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बराबर है। तो आपको बच्चों इस बार ये चीज ना दे रखी है, आपको ये चीज नहीं दे रखी है आपको, और आपको बराबर दे रखा है कि ये वाली लाइन जो है वो, सॉरी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले के बराबर आएगा, ये आपको दे रखा है। अब आपको लाने के लिए क्या बोल रहा है, तो आपसे कहा है देखो देन द कोड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है आपको, मतलब जो जीवाएं हैं वो बराबर होगी। मतलब अब आपको लाना है कि ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर आ जाए, ये आपको लेके आना है यहाँ पर। तो आप यहाँ से इस चीज को हटाओगे और आपको लाना है यहाँ पर ए बी बराबर सी डी आपको लाना है। और आपको गिवन में क्या है, तो यहाँ पर अपन को दे रखा है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे पहले अपन गिवन में इतना सा, क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंड बाय कोड्स। कोड्स कौन कौन सी है, एक तो ए बी है और एक सी डी है, एट सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल। ये लाइन आप यहां लिख देना। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, इनसे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब एंगल का नाम लिख दो बस। तो आपको दे रखा है ए ओ बी बराबर है किसके बच्चों, सी ओ डैश डी के, सी ओ डैश डी के, ये आपको बराबर दे रखा है। पहले आपको ए बी बराबर सी डी दे रखा था, लेकिन अब आपको ये चीज बराबर दे दी, और आपको प्रूफ करना है बच्चों के ए बी बराबर आ जाए सी डी के। और ये तो बच्चों ऑटोमेटिकली बराबर आएगा इसी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्किल है, मतलब सर्वांगसम वृत्त है बच्चों, इस वजह से ये दोनों तो बराबर आएंगे इसी। तो यहाँ पर देखो आपको ए बी और सी डी को बराबर लाना है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दो। फिर से कॉन्ग्रेंट करने के लिए बच्चों यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को पकड़ेंगे। अब पहले आपको ए बी बराबर सी डी दे रखा था, इसको हटा के आप क्या लिख दोगे, ये चीज लिख दोगे। एक का नाम क्या है ए ओ बी और दूसरे का नाम है सी ओ डैश डी, ये दोनों बराबर है, ये गिवन में आ गया। बाकी ये दोनों भी बराबर आई गए यहाँ से, क्योंकि कॉन्ग्रेंट थे इस वजह से। अब रूल क्या लगेगा, तो रूल लगेगा बच्चों दो तो साइड है, मतलब दो तो भुजाएं हैं और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड यहाँ रूल लग जाएगा। तो यहाँ से रूल हटा के लगाएंगे अपन साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड से दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रेंट आ गए तो बस सीपीसीटी लगा दो ना बच्चों, सीपीसीटी की मदद से बाकी पार्ट भी क्या आ जाएंगे, बराबर। और अपन को जो बराबर लाना है वो लिख दो। बराबर लाना था आपको ए बी और सी डी को, किसको बराबर लाना था, ए बी और सी डी को, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है सी डी के। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो बच्चों और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।